प्रोग्राम अवाम तक के साथ सक्कर से मैं हूं आपका मेजबान नादिर खान। आम इंतखाबात 2024 से कबल इलेक्शन मुहिम में यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों ने अवाम से बुलंदो बावा दावे किए थे कि वो अवाम की किस्मत इक़्तिदार में आने के बाद बदल देंगे। साल ख़त्म होने के हैं और अवाम से हम जानेंगे कि एक साल मुकम्मल होने को है तो क्या मुंतखब नुमाइंदों ने उनसे किए वादे पूरे किए, क्योंकि इलेक्शन मुहिम के दौरान जो जोश खिताबत देखने में उम्मीदवारों की तरफ से आ रहा था, लगता था कि सक्कर की किस्मत इंतखाबात के बाद जाग जाएगी। ऐवान में जाकर ये सक्कर की आवाम के लिए वो तमाम वादे पूरे करेंगे जो रात देर गए थे इंतखाबी मुहिम के दरमियान सुनने को मिल रहे थे। इस हवाले से शहर के मुख्तलिफ मकातिब फिक्र से जानने की कोशिश करेंगे, शहरियों से जानेंगे उनकी राय कि एक साल के दरमियान इक़्तिदार में पहुँचने वाले इनके नुमाइंदों ने आवाम से किए वादों में कितनी जो है वो सदाकत देखी और किस हद तक जो है वो आवाम से जो वादे किए थे वो पूरे किए। इस हवाले से रुख करते हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों का और जानते हैं आवाम तक में आवाम की राय। अच्छा ये बताइएगा, हुकूमत में आने के बाद जो है वो आवाम से किए वादे आप समझते हैं कि पूरे हुए या नहीं हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने जो सवाल किया है उस हिसाब से मैं एक ताजिर हूँ। ताजिर के हिसाब से जब भी इलेक्शन आते हैं यही पार्टियां बहुत वादे करती हैं, लेकिन हम ताजरों के साथ स्पेशली क्या होता है, हर साल बजट की सूरत में टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं। हमारा जो बिजनेस होता है वो इम्प्रूव ही नहीं करता है। ये सिर्फ वादे जो है ना इलेक्शन तक महदूद होते हैं, उसके बाद जो पॉलिसियाँ होती हैं वो आप भी समझदार हैं। पाकिस्तान की आवाम, बेरोजगारी और आप यहाँ देखें क्या हालत हो रही है, इस वक्त के कारोबार बिल्कुल डाउन हुआ पड़ा, मगर हुकूमत कहती है कि मुझे अर्निंग चाहिए, चाहे सूबाई हुकूमत हो चाहे फेडरल हुकूमत हो, बस उसको टैक्सेस की मद में टारगेट को अचीव करना है, मगर आवाम के लिए कुछ नहीं सोचा जाता। सिर्फ ये जो वादे ये इलेक्शन की हद तक होते हैं, उसके बाद सिर्फ क्या होता है, अब वही आवाम है, वही आप हैं, वही हम ताजिर हैं, हम उसी चक्की में पिस रहे हैं। आम इंतखाबात 2024 में सक्कर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी और कामयाबी हासिल करने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही सिंध में जो है वो हुकूमत बनाई थी। तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सक्कर को गढ़ कहा जाए तो ये गलत ना होगा, क्योंकि भारी अक्सरियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दीगर जमातों के नुमाइंदों को शिकस्त से दोचार किया था। लेकिन जो आवाम से वादे किए थे उस हवाले से हमारी बात चल रही है। ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ कह सकते हैं इसको, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में भी इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीतती आई है। इस वक्त भी जो 4 सूबाई और 2 कौमी नशिस्तें हैं उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है। तो आवाम से जो वादे किए थे इलेक्शन मुहिम के दरमियान हुकूमत बनने के बाद, आप समझते हैं कि उन वादों पर कितना अमल हुआ है? बुनियादी सहूलियात जो सक्कर को दी जाने की बात की जा रही थी कि सक्कर में पानी का मसला है, सड़कों का मसला है, अस्पताल में अद्वियात का मसला है, सेहत की सहूलियात है, स्कूल है और दीगर चीज़ें हैं, उनमें जो वादे किए गए थे उन हवाले से वो पूरे हुए हैं? साल 2024 ख़त्म होने को है और हुकूमत ने जो इलेक्शन के अंदर वादे किए थे वो अब तक सिर्फ वादों की हद तक ही नज़र आते हैं हमें। उससे पहले इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ काम हमें होते हुए नज़र आते थे, तरक्याती काम, मगर इलेक्शन होने के बाद से ये तरक्याती काम जो है बहुत इंतहाई सुस्तगी का शिकार है। कहीं ना कहीं हमें कोई काम नज़र आता है, मगर वो इंतहाई सुस्त। एक साल के अंदर काफ़ी सड़कें हमारे शहर की ऐसी हैं जो बन नहीं पाई हैं। जहाँ तक पीने के पानी का सवाल है, पीने का पानी भी जो है वो हमसे वादे तो किए गए थे कि इस साल के एंड तक या अगले साल तक हमें पानी मिलेगा, मगर अभी तक वो भी सिर्फ वादे तक ही मुहित है। हम और हमारी पीपल्स पार्टी से उम्मीदें हैं, सक्कर की आवाम ने मुकम्मल तौर पे उनको पसंद करते हुए नुमाइंदों को यहाँ पर दोबारा इलेक्ट किया है और हम उम्मीद रखते हैं कि वो आइंदा आने वाले साल के अंदर अच्छी कारकर्दगी दिखाकर उन मसाइल को, उन वादों को पूरा करेंगे। बल्दियाती इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ क्लीन स्वीप किया था। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे मुंतखब होकर आए हैं। सिंध में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और इसी तरीके से जो सूबाई हुकूमतों में बल्दियाती निज़ाम है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। जबकि कौमी हुकूमत में भी जो है वो वफाकी हुकूमत की बात करें तो वहाँ भी पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ। तो जो वादे किए थे आवाम से वो पूरे हुए हैं? हम तो सिंध की बात करेंगे। सिंध के अंदर जो है ये 15-20 साल से बरसर इक़्तिदार है पीपल्स पार्टी, और यहाँ तक कि सक्कर के खासतौर पर सक्कर शहर में पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आवाम ने जिस तरह का उनको मैंडेट दिया था वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे पीपल्स पार्टी ने यहाँ से सिर्फ 1-2 सीटें जीती है, क्योंकि यहाँ न तरक्याती काम है
यहाँ जो है न लोगों को नौकरियां दी जा रही है, यहाँ जो है कोई सहूलियात नहीं है, खास तौर पर बुनियादी मसाइल जो कि तू है। पानी का मसला है वो वही है जहाँ थे, यहाँ की सड़क की खंडर में तब्दील हो गई है, वो भी वो मसला हल नहीं हुआ। शहर का हाल आप देख रहे हैं, मट्टी धूल उठ रही है। मैं तो बाहर से आ रहा हूँ, लेकिन वहाँ बाहर के कच्चे में इतनी मट्टी नहीं है जितनी शहर के अंदर मट्टी है। तो इस वजह से पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, मैं समझता हूँ वो सिर्फ आते हैं और लोगों से ताज़ियत करते हैं, यहाँ तक इनका काम है, लेकिन अवाम के मसाइल से, अवाम के बुनियादी मसाइल से उनका कोई आप समझते हैं कि 2024 में जो है वो कोई वादे जो पूरे नहीं हो सके? तो 2024 में कुछ भी नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो साफ नहीं आ रहा है, कट्टी बाजार के एरिया में ना, तो पानी साफ नहीं आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। अच्छा, हॉस्पिटल्स के हवाले से आप मुतमईन हैं? तालीम जो स्कूलों में जो इस वक्त स्कूलों की सरकारी हालत है उससे मुतमईन है? और दीगर जो बातें इलेक्शन में की गई थी कि सक्कर को जो है वो ग्रीन सिटी बना देंगे, सरसब्ज बना देंगे, उस हवाले से आप मुतमईन हैं? नहीं, उस तो हम मुतमईन नहीं है, वो तो बना ही नहीं है अभी तक। बाकी ये है कि अस्पतालों में लाइन पे खड़ा होना पड़ता है, डॉक्टर का इंतज़ार करना पड़ता है, अस्पतालों में भी सहूलत नहीं है। लेकिन अस्पतालों में भी सहूलत नहीं है, इस हवाले से शहरियों की जो है वो आपने बातें सुनी। दीगर इलाकों में भी जो है वो रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि साल 2024 में हुक्मरानों ने आवाम से किए वादों पर कितना अमल किया है। हमारी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों से बात चल रही है कि 2024 में जो इंतखाबात में वादे किए गए थे मुंतखब नुमाइंदों की तरफ से, उन पर किस हद तक जो है वो अमल हुआ है, इस हवाले से हम लोगों की राय जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। 2024 में बड़े बड़े दावे किए गए थे कि सक्खर को बिलखुसूस जो है वो पेरिस बना देंगे, यूरोप का कोई शहर बना देंगे। आप समझते हैं जो बुनियादी इंसान की ज़रूरत है वो भी शहरियों को मिल रही है, जिसमें पानी जो है वो उसको मुहैया किया है, साफ पानी की जो है वो सहूलत हो, या फिर जो पार्क हैं वहाँ पर जो है वो सहूलियात हो, सरकारी सिविल अस्पताल हो या दीगर चीज़ें हों। समझते हैं कि आपसे किए गए वादे पूरे हो रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं समझता हूँ कि सक्खर इंतहाई बदनसीब शहर है। यहाँ आज से नहीं, मैं समझता हूँ गुज़िश्ता 2 अशरों से जो क़यादत मुंतखब हो रही है वो सिर्फ आवाम को महज धोखा, महज फराड और वादों में टरखा रही है। सक्खर के अंदर हम दरिया किनारे रहते हैं, लेकिन ये बदकिस्मती है शहरियों की कि उन्हें पीने का पानी आज तक मुयस्सर नहीं हो सका। गटर का पानी पाइप लाइनों में आ रहा है, लोग उसी को पी रहे हैं, बेचारे उसी गंदे पानी से वजू कर रहे हैं और एहतजाज करते हैं, लेकिन दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन आज तक किसी भी अमल नहीं किया गया। यहाँ पर आप देखें बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, यहाँ बच्चे रोडों पर क्रिकेट खेलते नजर आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सेहत की सहूलतें इंतहाई नाकिस है, अस्पताल चले जाएं लोग मरीजों के ढेर लगे हुए हैं, दवाइयाँ नहीं हैं। जो वादे किए जाते हैं आज तक पूरे नहीं किए गए और ना पूरे किए जाते हैं। ये लोग खुद अमीर से अमीर तक बनते गए, अपने बगलों को बनाते गए, बढ़ाते गए, आजकल वो करोड़पति, अरबपति और खरबपति बन चुके हैं और आवाम को वही हाल है, न पीने का पानी है, न सेहत है, न सफाई है, न स्पोर्ट्स के लिए कोई मैदान है और आवाम उसी दलदल में फंसी हुई है। आवाम को चाहिए कि वो अपने वोट की ताकत से कम निकल कर आए और इस तरीके से नए चेहरों को लेकर आना चाहिए। वही पुराने चेहरे, वही पुराने वादे, वही पुराने जाल, वो ला के लोगों को, शहरियों को बेवकूफ़ बनाते हैं और अपने वोट ले जाते हैं। वोट लेने के बाद फिर गुम हो जाते हैं। आज मैं पूछता हूँ, मुझे बताए कि MNA जो मुंतखब हुआ है, कितनी बार आपको नजर आया शहर के अंदर? MP मुंतखब हुआ है, कितनी बार आपने उसको देखा है? जब वक्त आएगा तो नजर आएंगे, उसके बाद सभी लोग गुम हो जाते हैं। सक्खर शहर इंतहाई बदनसीब शहर है कि दरिया किनारे आबाद होते हुए भी यहाँ वसाइल का गढ़ है, पीने का पानी तक नहीं है, तो और आदमी को क्या मिल सकेगा? पीने का पानी मुयस्सर नहीं है, सफाई नहीं है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सक्खर में बनी है, तो सक्खर में उसके आने से कुछ बेहतरी हुई है या मजीद जो है वो खराबी आई है? क्योंकि सक्खर की अगर बात करें, चंद शाहराहों को छोड़कर जो अंदरून शहर है वहाँ पर तो वही कचरे के ढेर और गंदगी नज़र आ रहे होते हैं। देखिए, हम सिंध की बात कर रहे हैं तो सिंध के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं सक्खर शहर में, और सक्खर शहर सिंध का तीसरा बड़ा शहर है, कैपिटल सिटी है और 40 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुक्मरान यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त भी जो 2 साल गुजर चुके हैं इलेक्शन को, इसमें 4 MP उनके मौजूद है, 2 MLA मौजूद हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है, आप बात कर रहे हैं इदारों की, इदारे ये बनाते ही इसीलिए हैं कि
سب سے پہلے سوچتے یہ ہے کہ ادارہ بنے تو اس سے ہمیں کتنا کمیشن ملے گا. جب ادارے اس سوچ سے بنیں گے کہ اپنے کمیشن کی بات کی جائے گی کہ ہمیں اس سے کتنا فائدہ ہوگا, تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے کام کیا کرنا ہے. آپ پانی کی بات کر رہے ہیں, پانی میں تو کہوں گا بہت زیادہ ہے سکھر میں. آپ کہتے ہیں بالکل نہیں مل رہا, میں کہتا ہوں بالکل مل رہا ہے. جب بارش ہوتی ہے تو پانی بہت زیادہ ملتا ہے ہمیں, اور جب گٹر ابلتے ہیں تو پانی بہت زیادہ ملتا ہے, نالیاں ابلتی ہیں تو پانی بہت زیادہ ہوتا ہے. ہر جگہ پانی ہی پانی ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دریا میں جو پانی ہے وہ نہیں ملتا, لیکن گٹروں کا پانی, بارش کا پانی شہریوں کو مل جاتا ہے. دیکھیں دریا کا پانی جو ہے موجود, ہم لبے دریا موجود ہے, 3 طرف سے پانی ہی پانی موجود ہے, لیکن پھر بھی عوام کو 40 سال سے یہ صاف پانی مہیا کرنے میں ناکام رہے. پینے کو تو چھوڑیں, آپ نہانے کے لیے بھی پانی جو ہے گندا استعمال کرتے ہیں, آپ وضو کے لیے پانی استعمال نہیں کر سکتے, آپ برتن دھونے کے لیے پانی استعمال نہیں کر سکتے. مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر یہ جو پرائیویٹ منرلز واٹرز کی کمپنی ہے شاید یہ ان سے بھی کمیشن لیتے ہوں گے کہ تاکہ ہم اسی طرح چلتے رہیں, آپ ہمیں کمیشن پہنچاتے رہیں تاکہ ہمارا سلسلہ گھر کا کچن چلتا رہے. بنیادی سہولیات دینے میں بھی جو ہے وہ منتخب نمائندے اقتدار میں آنے کے باوجود ناکام دکھائی دیتے ہیں. کوئی شہری ان سے جانیں گے عوام کا معیار زندگی بجائے بہتر ہونے کے مزید خراب ہوتا جا رہا ہے, لیکن جن کو عوام منتخب کرتی ہے ان کا معیار زندگی تو بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں جی, سکھر شہر کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ آلریڈی انہوں نے اپنے گھروں کو تو روشن کیا, لیکن شہریوں کو اندھیروں میں دھکیل دیا ہے. ہماری ضلعی انتظامیہ ہو, جو منتخب نمائندے ہوں, جو انہوں نے دعوے, وعدے, ارادے کیے, وہ سب کے سب دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں. نہ ہمیں پانی مل رہا ہے, نہ صفائی مل رہی ہے, نہ دوائیاں مل رہی ہیں, نہ کوئی اور سہولیات مل رہی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ جب ووٹ لینے آتے ہیں تو بڑے دعوے, وعدے اور عوام دوستی کے نعرے لگاتے ہیں, لیکن جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو یہ عوام دشمن بن جاتے ہیں. عوام نے آپ سے کیا وعدے کیے تھے جو آپ سمجھتے ہیں کہ پورے نہیں ہوئے؟ الیکشن میں کیا کیا باتیں کی؟ دیکھیں جی, انہوں نے ہم سے یہ وعدے کیے تھے کہ آپ کو صاف پانی ملے گا, آپ کو جو ہے صفائی ملے گی, آپ کا جو ہے تعلیم بہتر ہوگی, آپ کے ہاسپٹل جو ہے آپ کو دوائیاں ملیں گی, وہاں ہر چیز ملے گی, لیکن کچھ بھی نہیں مل رہا. سڑکیں تو بنی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ لائٹس وغیرہ ہم نے لگائی ہیں. دیکھیں جی, وہ سڑکیں جو انہوں نے بنائی ہیں وہ سیاسی ٹھیکیداروں نے بنائی ہیں. وہ 1 سال کے اندر ہی یہ گلیاں, سڑکیں, روڈ, ڈرینیج کا نظام جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے. عوام کا جذبہ, ولولہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کس قدر جو ہے وہ شدید غصے کا اظہار کر رہے ہیں, کیونکہ ان سے کیے وعدے جو ووٹ لینے سے قبل کیے گئے تھے وہ اب تک پورے نہیں ہو سکے ہیں, جس کی وجہ سے عوام کا غصہ بھی جائز ہے, کیونکہ 1 سال جو ہے وہ یہ 2024 ختم ہونے جا رہا ہے, اور اس سال بھی عوام کو وہ امیدیں جو ہے وہ نظر نہیں آئی جس کا انتخابات سے قبل جو اقتدار میں آنے والے لوگ ہیں انہوں نے وعدہ کیا تھا. تو مزید لوگوں سے جانیں گے اور مختلف لوگوں کا جو ہے وہ ہم رائے بھی جانیں گے اور دورہ کریں گے مختلف علاقوں کا. یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک. پروگرام عوام تک میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. مختلف لوگوں سے ہماری بات چل رہی ہے کہ 2024 کے انتخابات میں جو منتخب نمائندوں نے الیکشن مہم کے درمیان وعدے کیے تھے وہ وعدے کس قدر وفا ہوئے ہیں, کیونکہ بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے. اور اس وقت سندھ حکومت میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور اس کے یہاں سے جو کامیاب ہونے والے نمائندے ہیں الیکشن مہم کے درمیان انہوں نے صاف پانی کا شہریوں سے وعدہ کیا تھا, صاف ستھری سڑکیں بنانے کا وعدہ کیا تھا, جبکہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے یا پھر سرکاری اسپتال میں تمام بنیادی سہولت دینے کے حوالے سے, تعلیم کا نظام بہتر کرنے کے حوالے سے بڑی باتیں کی تھی, دعوے کیے تھے. 1 سال جو ہے وہ گزرنے کو ہے. اس 1 سال کے درمیان جو ہے وہ کس حد تک انہوں نے اپنے وعدے وفا کیے ہیں, مختلف شہریوں سے ہم رائے بھی جان رہے ہیں. اور اس وقت بھی ہم اس ایک بازار میں موجود ہیں جہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہے, جن میں تاجر بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان سے جانیں گے 2024 میں عام انتخابات ہوئے. اس وقت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ کنٹینیوسلی چل رہی ہے. بلدیاتی نظام بھی انہی کے تحت ہے, انہی کے نمائندے جو ہے وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں جو الیکشن کمپین کے درمیان بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ سکھر کو جو ہے یا جو ہے وہ تمام سہولیات جو بنیادی ہیں وہ دی جائیں گی, اس حوالے سے اوورآل اگر سندھ حکومت کی بات کریں یا وفاقی حکومت کی بات کریں, آپ خود ایک تاجر بھی ہیں, کیا سمجھتے ہیں وہ تمام وعدے پورے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, اس وقت سکھر شہر کی میں بات کروں کہ جو پینے کے صاف پانی کے لیے ہر آدمی, ہر بندہ جو ہے اس وقت بہت زیادہ زور دے کے بیٹھا ہے کہ پانی اتنا گندا آ رہا ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں. اور اس کے لیے کئی بار احتجاج, کئی بار مسائل ہوئے ہیں, اور
लोग यहाँ की आवाम इतनी तंग परेशान है कि जो पीने का साफ पानी है उसके लिए बड़े मसाइल हैं इस वक्त। तो पीने का पानी वो सेहत के लिए मुज़िर है, वो बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। इसके अलावा आप देखें कि वो पानी जो है नहाने धोने के लिए, काम के लिए भी यूज़ नहीं है, बिल्कुल इतना गंदा पानी है। तो कम से कम पानी की जो एक बुनियादी सहूलत है। इसके अलावा सिविल हॉस्पिटल का निज़ाम दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये सरकारी इदारा ही नहीं है। यहाँ कोई भी, हमने देखा है जो आते हैं लोग हमें बताते हैं कि यहाँ कोई भी अद्वियात, कोई भी, हत्ता कि जो कुत्ते के जो काटने की जो इंजेक्शन और दवाई है वो तक मुयस्सर नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा मतलब तंगो परेशान है। इतने बड़े शहर सक्खर के अंदर सिविल अस्पताल का निज़ाम बिल्कुल तबाह व बर्बाद है। इसी तरीके से तालीम का जो है निज़ाम यहाँ आपके साथ सबके सामने है, दिन ब दिन पीछे की तरफ जा रहा है। तो ना तालीम का, इसके अलावा सफाई सुथराई का निज़ाम आप आए दिन देख रहे हैं कि सारे ढेर कूड़े करकट के, इधर गंद कचरे के बहुत ज़्यादा सब जगह खड़े हुए हैं। बड़ी एक लीड के साथ आए तो कम से कम जो सक्खर शहर के या अंदरून सिंध के हालात जो नज़र आ रहे हैं वो दिन ब दिन खराबी की तरफ है। इसी तरीके से आप देखें कि कंदकोट, कश्मोर और शिकारपुर, लाड़काना, जेकाबाद, ये सारे इलाके नो गो एरिया हो चुके हैं। हमारे पास इस वक्त जो है ताजर बिरादरी या जो लोग बेचारे जो आना चाह रहे हैं या जाना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ी दुश्वारी है। खुदारा सिंध हुकूमत को चाहिए कि ये ख़त्म करे नो गो एरिया को और यहाँ के एक हालात को बेहतर करे। तो यहाँ कारोबार अमन इधर लेके आएंगे तो कारोबार और ये कुछ बेहतरी होगी। सिस्टम ख़राब हुआ है, कह रहे हैं इसके बाद हमारे यहाँ 4 बजे के बाद हालात ख़राब है। तो नो गो एरिया है, बस एक नाम एक उन्होंने डाल दिया है। तो यही कह रहे हैं कि इतने हालात ज़्यादा ख़राब हैं। हुकूमत को चाहिए कि उसको देखे और हालात को बेहतर करे। हुकूमत को चाहिए कि आवाम के लिए हालात को बेहतर करे। सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस को किस तरीके से देखते हैं? आपके सामने जो है वो अमन अमान की सूरत हाल भी है। इसके अलावा बुनियादी सहूलियात से भी जो है वो हमें सिंध के शहरी महरूम दिखाई देते हैं। कच्चे की हालत आपके सामने है। नो गो एरिया की बात हो रही है कि बहुत से ऐसे शहर हैं, कंदपुर, शिकारपुर, जहाँ पर जो है वो रात को सफ़र करना नामुमकिन सा दिखाई देता है, क्योंकि डाकू रात जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ जो है वो सिंध के शहर जिस बिलखुसूस जिनसे कच्चे के इलाके मुंसलिक है वहाँ पर दिखाई देता है। अगवा बराए तावान की वारदातें गैर महफूज भी समझते हैं, बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। क्या कहेंगे इस तमाम सूरत हाल पर सिंध हुकूमत की कारकर्दगी में? बिल्कुल, जब पीपल्स पार्टी जो दावे किए थे जो उन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम में, तो उससे सारा सिस्टम बरक्स है। देखो जो बुनियादी सहूलत है, हम सक्खर की बात करें, सक्खर के हवाले से जो उन्होंने बोला था कि पीने का साफ पानी देंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि ये जो उनका क्लीन और ग्रीन का मंसूबा था वो भी उनका जू से तू लगा पड़ा है। आप जाएं किसी भी यूसीज में जाएं, 1-1 करोड़ रुपया फंड दिया है इन्होंने। 1-1 करोड़ फंड देने के बावजूद भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह है, ड्रेनेज तबाह है। बोलते हैं ऐसे गुम हो गए जैसे गद्दे के सर से जैसे सिंग गायब हो गए, नहीं ये ऐसे ही गायब हो गए। और इनकी हमेशा ऐसे ही दावे होते हैं। अभी देखें कि ऐसे नहीं कि बचत नहीं है। रिसेंटली आपने सुना होगा कि इनको जो फंड दिया है बैरून मुल्क में इंटरनेशनल NGOs ने फंड दिया। खुद वजीर आला ने बोला है कि भाई हमें फंड मिले हैं। तो भाई तुम फंड मिले कि कराची से कश्मीर तक देखे तो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है और जो पानी का मसला है वो पानी का मसला हल नहीं हो रहा है। और बिलावल साहब ने दावा किया है कि भाई हम पानी देंगे। भाई तुम्हारा पानी कब मिलेगा लोगों को? पानी तो एक देखो फंडामेंटल राइट्स है और वो फंडामेंटल राइट्स आप पूरे नहीं करोगे लोगों के तो वो आखिर लोग किधर जाएंगे? ऊपर से देखो आप देखेंगे अमन अमान का मसला है। आदमी जो है शाम को 5 बजे के बाद दिन दिहाड़े लोगों को जो है अगवा करते जा रहे हैं रोडों में। कंदकोट और कश्मीर, घोटकी, ये देखें सारे इलाके। सक्खर में ही अमन अमान के बड़े मसले हैं। सक्खर में भी अमन अमान के मसले हैं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में अमन अमान का मसला है। कच्चा बिलखुसूस जो है वो इससे सभी वाकिफ है। खबरें आए रोज जो आ रही होती हैं। क्या कहेंगे आप ओवरऑल सिंध हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो उसको किस तरीके से जो है वो आप देखते हैं? मैं समझता हूँ कि जब इधर काम करते थे इलेक्शन के टाइम पे तो बरसात चल रही है, उस टाइम भी रोडें बना रहे थे कि हमें जो है ना पेरिस बनाना है और रास्ता बनाना है सक्खर को ऐसे यानी कि दुनिया के गोले पे एक सक्खर का नाम कमाना है। मैं समझता हूँ कि अभी दूरबीनी से भी नज़र नहीं आ रहे हैं माशाल्लाह। और अभी तो माशाल्लाह एक रोड क्या एक पेवर का रोड भी नहीं बना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपको जो है वो दूरबीन से अगर अवामी नुमाइंदों को देख रहे हैं जो इलेक्शन मुहिम में नजर आ रहे थे वो नजर नहीं आ रहे। मैं कहता हूँ तो कहते हैं कि हम सक्खर की आवाम में मौजूद हैं। मैं कहता हूँ कि आप मौजूद हैं कि आप साफी भाई हो कि आप जाएं सारे सक्खर के रोड घूमें, एक रोड को छोड़ के। तो आपको कचरा मंडी लगेगा,
आपको जो है ना ऐसा लगेगा कि ये किसी गांव गोठों वाला नहीं, वहाँ है। अच्छा, ओवरऑल सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को किस तरह देखते हैं? ये तो आप पर्टिकुलर सक्खर की बात कर रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत कहती है कि मुख्तलिफ शोबों में जो है उन्होंने काम किया है। जी। तो कुछ हॉस्पिटल्स भी बनाए हैं, दिल के अमराज जो है वो उसमें मुख्तलिफ जो है वो मुफ्त ऑपरेशन हो रहे हैं। इसी तरीके से SIUT है या सक्खर में यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई गई है। तो ओवरऑल सिंध हुकूमत की कारकर्दगी किस तरह? मैं ओवरऑल ये कहता हूँ कि देखो, हॉस्पिटल बन गया, अभी बनने के बाद 2-3 महीने में डॉक्टर मौजूद थे। अभी NICT में आप जाओ, शफात का कल्चर है, आप जब तक आपको यहाँ नुमाइंदा फ़ोन नहीं करेगा आपका इलाज ठीक तरीके से नहीं होगा, ठीक। और आप जाएं मेडिसिन देखें कि आपको मेडिसिन मिल रही है। मैं समझता हूँ कि आप सिंध के कहीं सी भी हॉस्पिटल पे चले जाएं। चलो हम बात करते हैं, आवाम बात करती है कि वो कहते हैं ये ऐसे ही जो है ना इल्ज़ाम लगाते हैं, यानी कि आप ऑन दी रिकॉर्ड जाएं, वहाँ देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि यहाँ क्या सूरत हाल है। उसके अलावा, और ये तो हो गई हॉस्पिटल्स की, एजुकेशन की तरफ जाओ तो यूनिवर्सिटियाँ तो खुल गई हैं, पर उधर जो है ना सिर्फ जॉब दे के बंदों को वोट खरीदने के लिए किया है, बाकी कुछ बजट है ही नहीं। स्कूल्स के हवाले से मुतमईन है आप? स्कूल माशाल्लाह, स्कूल में जाओ तो आपको वॉशरूम नहीं मिलेगा। दूसरी बात को छोड़ो, बुक्स हमने अपने बच्चों को अपने जेब से खरीद कर दिया है। आप भले जाके स्कूल में पूछें कि कितने, अगर 1000 स्टूडेंट का जरूरत है तो वहाँ 300 स्टूडेंट। लेकिन यहाँ जहाँ बात हो रही है कि तालीमी हवाले से, तो सक्खर में 5 यूनिवर्सिटीज़ तो बनाई गई हैं, अगर हम सक्खर की पर्टिकुलर बात करें। लेकिन दूसरी तरफ जो बुनियादी तौर पर जो बेसिक आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, उसकी बुनियाद तो प्राइमरी स्कूल से या स्कूल और कॉलेज से होती है। तो उस हवाले से हमारे पास जो है वो स्कूल जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब दिखाई देती है। तो बुनियाद ही हमारे पास अच्छी नहीं है। तो दूसरी तरफ बात ये हो रही है कि यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा रही हैं। तो ये आवाम के जो तमाम आपने बातें सुनी कि आवाम से जो वादे किए थे, उनकी आवाम की आपने रुदात भी सुनी कि किस तरीके से शिकायतें करते नजर आ रहे हैं। लबो लहजा भी आपने जान लिया कि आवाम में गुस्सा भी पाया जाता है, क्योंकि मुंतखब नुमाइंदे जो है वो वोट लेने के बाद यहाँ से गायब हो गए। मजीद लोगों से जानेंगे इस हवाले से, यहाँ पर लेंगे एक छोटा ब्रेक। तब तक के लिए देखते रहिए आवाम। प्रोग्राम आवाम तक में एक बार फिर आपको खुशामदीद। मुख्तलिफ इलाकों में हमने लोगों से जानने की कोशिश की है कि 2024 में जो आम इंतखाबात हुए थे और उसमें जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से आवाम से जो वादे किए गए थे, रात देर गए जो उनके इलाकों में जा रहे थे, इंतखाबात जीतने के बाद इस वक्त उनकी क्या सूरत हाल है, क्या उनके अवाम जो अवाम है उनसे वो नुमाइंदे राब्ते में हैं, या फिर इलेक्शन ख़त्म होने के बाद उनके जो है वो मिलना जो है वो उनसे आसान है या मुहाल हो गया है। क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों का हमने दौरा किया है, तो सक्खर की अगर बात करें तो बिलखुसूस सक्खर के आवाम से जो वादे किए गए थे बुनियादी सहूलियात के, वो पूरे होते हुए नहीं दिखाई दिए। और सिंध हुकूमत में इस वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, तो आवाम के जो नुमाइंदे यहाँ से मुंतखब हुए थे उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। लोगों की यहाँ पर मौजूद है काफ़ी बड़ी तादाद। इस वक्त हम मौजूद हैं कुरैशी गोट के इलाके में। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो है वो उनको किन मुश्किलात का सामना है। 2024 के आम इंतखाबात हुए थे और आपने जो है वो जिन नुमाइंदों को मुंतखब किया है, उन्होंने बड़े दावे किए थे। वो क्या दावे थे, क्या वादे थे, और वो वादे वफ़ा हुए आपसे? क्या आप समझते हैं, मुतमईन नज़र आते हैं उनके वादों से? नहीं जी, बिल्कुल दावे तो बहुत बड़े थे, लाफ्टी क्लेम्स थे उनके, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे जो इश्यूज़ हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो भी हमें प्रोवाइड नहीं की गई। मिसाल के तौर पर ये जो आप सड़क देख रहे हैं, ये पिछले मेरे ख्याल से जो पिछली इलेक्शन हुई थी उसमें भी इसकी हालत यही थी, इस इलेक्शन में भी इसकी हालत यही थी। कह रहे हैं कि कोई नसीम शाह है, पता नहीं उसके ऊपर कोई बात भी नहीं कर रहा। मुसलसल ये सड़क ऐसे ही नज़र आएगी आपकी। यहाँ पर लोग जो है ना इस्तेमा के मरीज़ हो चुके हैं, मिट्टी की वजह से इस्तेमा का इशू हो रहा है। और यहाँ पर जो है किसी भी चीज़ के ऊपर, मिसाल के तौर पर हम तालीम की बात करें, तालीम यहाँ पर फोकस नहीं है, सेहत यहाँ पर फोकस नहीं है, और बेसिक जो फैसिलिटीज़ होती हैं दुनिया में इलेक्शन के बाद या जो लीडर्स को करना चाहिए वो होते हुए नज़र नहीं आ रहा हमें। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि शहरियों को बुनियादी जो सहूलियात हैं जिनका वादा किया गया था वो मिल रही हैं, और आपसे वादे क्या किए गए थे? क्योंकि दावे तो बहुत बड़े बड़े किए गए थे। आप बताएं, आप अवाम हैं, आपसे वादे क्या किए गए थे और किस हद तक जो इन वादों पर अमल हुआ है? वादे तो बिल्कुल बहुत सारे किए गए थे। ठीक है, यहाँ ये सामने आपके पीछे ये पार्क है, ठीक है, आपके सामने इसकी क्या कंडीशन है। और जो सड़कें हैं बूसा लाइन की,
इसको ओल्ड सक्खर भी कहा जाता है, लेकिन ओल्ड सक्खर बिल्कुल इसकी कंडीशन भी ओल्ड सक्खर की तरह है। तो ये सारे वादे किए थे इन पॉलिटिशियन हजरात ने, खुर्शीद शाह साहब ने, नासिर शाह साहब ने, और इवन कुमेल हैदर शाह ने और ये शेख साहिबान ने। हम उनके पास गए भी हैं, मिलते भी हैं, ठीक है। उन लोगों को बताया है कि ये सड़क का मसला है, प्ले ग्राउंड्स का मसला है, पार्क का मसला है, इवन यहाँ पीछे जो है ना बुच्चर हाउस है, उसकी वजह से बड़ी डिजीज़ क्रिएट हो रही हैं। तो उसने कहा था कि जो है ना हम इसको शिफ्ट करेंगे, लेकिन हालांकि आप देखें ये थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, तो इसकी वजह से बड़ी डिजीज़ क्रिएट हो रही हैं। और ये सड़कें आपके सामने, ये पीछे स्कूल है, ज़ाहिर है जब बारिश होती है तो बच्चों को बड़ी तकलीफ़ होती है आने जाने में। तो हमने जितने भी नुमाइंदे हैं उनसे रिक्वेस्ट की है, बार बार रिक्वेस्ट की है कि काइंडली जो है ना ये हमें सड़कें बना कर दें। ये आपके ये धूल देखें आपके सामने है, एक गाड़ी गुजरी है तो जी हाँ बिल्कुल कितनी धूल है। तो ये सारे मसाइल हैं और जितनी भी हायर अथॉरिटीज़ हैं हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मसले हल करें। अच्छा, सिंध में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, बल्दियाती इदारे भी उनके ज़ेरे इंतज़ाम चल रहे हैं, उनके ही जो है वो मुंतखब तमाम नुमाइंदे हैं, चेयरमैन हो या फिर इसके अलावा मेयर हो, तो आप बल्दियाती निज़ाम से भी कुछ रिलीफ नहीं पा सकें? सर दरअसल ये है कि हम बहुत बार डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गए हैं, सक्खर हाउस पर गए हैं, लेकिन वहाँ पर जो जाते हैं एक तो मिलना उनसे माल होता है। हम जब मिल लेते हैं उनके अपने आगे उनके क्वेश्चन हम रेस करते हैं, वो सिर्फ दिलजा ये देते हैं कि आपके मसले कुछ दिनों में हल हो जाएंगे। लास्ट ईयर शेख साहब ने, मेयर जो हैं, उन्होंने कहा था कि 6 मंथ्स में जो है ना मैं आपको चेंज दिखाऊंगा सक्खर में। सर उन्होंने जो फोकस किया है वो सिर्फ सिटी के इलाकों को फोकस किया है। मिलिट्री रोड देख लें, बंद रोड देख लें, शालीमार का देख लें। आप शालीमार से जैसे इन होंगे पुराना सक्खर में, जैसे हमारा पुराना सक्खर नाम है, वैसा इनके किरदार जो है ना, जो इनके इदारे हैं, उन्होंने हमारे पुराना सक्खर को पुराना सक्खर कर दिया है। ना यहाँ पर पानी की सहूलत है, ना यहाँ पर सफाई है, ना यहाँ पर कोई लाइटिंग है, स्ट्रीट लाइट्स है, ना यहाँ पर रोड्स हैं। यहाँ पर मट्टी धूल बस हमें इस वजह से छोड़ा हुआ है। हम पीपल्स पार्टी के कारकुन होते हुए भी हमने वोट दिया है, हमें ये सज़ा दी जा रही है कि आप इसके काबिल हैं। अच्छा, यहाँ से अभी डारसन गुजरी है गाड़ी, जो कि काफ़ी देर पहले गुजरी थी, लेकिन अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पर कि पीछे मेरे जो है वो इस वक्त भी धूल मिट्टी जो है वो उसकी उड़ती नज़र आ रही है। कुछ गाड़ियाँ, मोटर बाइक नज़र आ रही हैं, वो आ रही हैं, रक्षा नज़र आ रहा है, तो उसमें आपको धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा जो है वो नज़र आएगी। सक्खर का तकरीबन क्या में पाकिस्तान से एक मसला है कि साफ़ पानी मुयसर नहीं होता। मेरे राइट साइड पे आपको मैं बड़ी दिलचस्प सूरत हाल दिखाने जा रहा हूँ कि मेरे राइट साइड पे जो है वो यहाँ तालाब हैं जहाँ से शहर को पानी सप्लाई होता है। तो ये इस तालाब के अंदर जो है ये देखें, ये हिफाजती इक़दाम हैं कि यहाँ पर जानवर जो है वो अंदर आराम से आते जाते हैं। ये एक यहाँ पर गाय हमें नज़र आ रही है, चंद यहाँ पर खड़ी हुई, ये भी इसी तालाब से जो है वो पानी पी रही होती हैं। अभी घास खा रही हैं, घास खाने के बाद जो है वो यहाँ पर जाहिर सी बात है इन्हें पानी पीना होगा, तो ये यहीं से पिएंगी। इसी तरीके से हमें गर्मियों के दिनों में यहाँ पर जो है वो जानवर नहाते हुए दिखाई देते हैं, कुत्ते अंदर जो है वो तालाब के मौजूद हो रहे होते हैं। तो इस वक्त ये ओपन तालाब हैं जिनमें जो है वो ये आपको सामने फुटेज में भी हम दिखाएंगे और सामने भी नज़र आ रहा होगा कि गंदा पानी जो है वो इस वक्त इसके अंदर, यहाँ पर मिट्टी वाला पानी जिसको कहते हैं, यही पानी यहाँ से जो है वो स्टोर करने के बाद आगे शहर को जो है वो सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है कि सक्खर के शहरी जो कि बुनियादी ज़िंदगी का एक अहम जुज़ है पानी, उससे महरूम दिखाई देते हैं। इलेक्शन के दिनों में बड़े दावे किए गए थे कि आपको सेहत की तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी, इसके साथ साथ तालीम का बेहतर निज़ाम होगा, ग्रीन एंड क्लीन आपको सिटी जो है वो उसके लिए कशादा सड़कें, सरसब्ज जो है वो इलाके बनाए जाएंगे, ग्रीनरी की जाएगी, शजरकारी मुहिम होती है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। यहाँ पर कुछ और शहरी भी हैं, उनसे जानेंगे। ये सूरत हाल है, आपको ये पानी दिया जाता है, तो इलेक्शन में बड़े बातें की गई थी, दावे किए गए थे, मुतमईन नज़र आते हैं? सर हम तो बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है और बिल्कुल दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं। हालांकि जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ मौजूद हैं, यहाँ से मेयर हाउस, सक्खर मेयर हाउस 1 किलोमीटर के दूरी पर है और MP MNA हाउस भी 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये मेन रास्ता है, यहाँ पर हज़ारों में नहीं लाखों में आबादी रहती है और ये आज का शहर नहीं है, ये पुराना शहर है और यहाँ हज़ारों की तादाद में बच्चे आते हैं, रहते हैं, पढ़ते हैं। ये मेन रास्ता है शहर का, सक्खर सिटी को कवर करता है। उसके बावजूद यहाँ तो हमारे पास पॉल्यूशन तो बहुत है, ख़ास तौर पर वाटर पॉल्यूशन। आपको पता है कि पानी ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सी बीमारियाँ पैदा होती हैं। पानी ना हो तो इंसान ज़िंदा रह भी नहीं सकता। पानी को जो हमारे पास दिया जा रहा है बहुत गंदा पानी है, जिसमें ड्रेनेज का पानी इस्तेमाल किया जाता है। जो भी मवेशी वगैरह मरते हैं या कोई भी जो घरों का या ड्रेनेज का पानी वो भी इन दरियाओं में छोड़ा जाता है। वो दरिया का पानी हम इंसानों को पिलाया जाता है, वो बहुत, इसकी वजह से बहुत सी गंदगी पैदा हो रही है और जिसकी वजह से बहुत से अमवात हो चुके हैं और जिसकी वजह से बहुत सी
औरतों के डेथ हो चुके हैं यहाँ, तो डिसेबल बच्चे भी पैदा होते हैं इन बीमारी की वजह से, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, डायरिया वगैरह आजकल तो आम से आम हो गया है सक्खर शहर में। और मैं खुद एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, उसके अलावा एक मैं सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में काम करता हूँ। न्यूट्रिशन पे हम काम कर रहे हैं। न्यूट्रिशन के हवाले से भी बात करता जाऊँ, पानी का बहुत बड़ा किरदार है न्यूट्रिशन के हवाले से भी। हमारे यहाँ अगर आप देखें, पानी अगर न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर ना मिले एक माँ को और बच्चे को, जाहिर सी बात है कि वो बच्चा सही मानों में ग्रोथ नहीं कर सकता। एक माँ भी सही मानों में बच्चे को सही फीड नहीं कर सकती, जिसकी वजह से बहुत सी मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ा। हम चाहते हैं कि हमें साफ़ पानी मुहैया किया जाए, उसके साथ साथ हमें साफ़ सुथरा माहौल दिया जाए। थैंक यू सो मच। तो ये आपने नौजवान की बातें सुनी, यही सूरत हाल जो है वो हम मुख्तलिफ इलाकों में देख रहे हैं। पुराना सक्खर एक गुंजान आबाद इलाका है, बड़ा आबादी का इलाका है। यहाँ से जो है वो न सिर्फ बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कामयाब हुए थे। इस तरीके से जो है वो अरकान असम्बली भी जो है वो सूबाई हों या कौमी हो, वो भी यहीं से जो है वो कामयाब हुए हैं। लेकिन वो वादे अब तक वफ़ा नहीं हो सके हैं जिनका जो है वो दावा इलेक्शन मुहिम के दरमियान किया जा रहा था। ये तालाब की सूरत हाल है, ज़िंदगी का बुनियादी जुज़ पानी जिससे जो है वो सक्खर के शहरी दरिया के किनारे आबाद होने के बावजूद महरूम दिखाई देते हैं। इसी तरीके से अस्पतालों में जाएं तो वहाँ डॉक्टर्स नहीं होते, अगर डॉक्टर्स हों तो अद्वियात नहीं होती, अद्वियात हों तो मशीनरी उनकी जो है वो ख़राब पड़ी हुई है 2-2 साल से। इसी तरीके से अगर सड़कों की बात करें तो सिर्फ मरकज़ी चंद एक शाहराहों को छोड़कर बेशतर सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार हैं। और इसके साथ साथ जो ड्रेनेज का निज़ाम है वो भी जो है वो मफलूज दिखाई देता है, वो भी ख़राब है। डिस्पेंसरीज़ जो मुख्तलिफ़ इलाकों में बनी हुई हैं वहाँ पर अद्वियात नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। गो के तमाम जो है वो वादों के बावजूद अब तक इस हवाले से हमें हुकूमत की तरफ से वो इक़दाम नज़र नहीं आते जिसका इलेक्शन मुहिम के दरमियान बढ़ चढ़ कर ऐलान किए गए थे, वादे किए गए थे। प्रोग्राम आवाम तक से सक्खर से नादिर खान को दीजिए इजाज़त, फिर किसी प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।